गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में गुरुदेव के अमृत उपदेशों का संकलन किया हुआ पंचम भाग का हम पठन कर रहे हैं। आज का विषय जो समाज में व्याप्त जिस प्रकार की बातें होती है उस विषय को पकड़कर गुरुदेव उस पर कुछ न कुछ अपने विचार रखते थे। आज के लिए विषय है आत्मघात न करो। हम देखते हैं कि आजकल ज्यादातर आत्महत्या वगैरह बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन संघर्षमय है, इसका सामना करना चाहिए। कार्पण्य दोष का आश्रय करके जीवन का अंत कर देना ये कायरता है। दुख के पीछे सुख, दिन के पीछे रात्रि अवश्य है ही। अपमान अवहेलना बताता है कि मान क्या है। मान अपमान से डरना नहीं चाहिए। पहले माताएं आत्मघात करती थी, अब पुरुष भी आत्मघात को उतारू हो जाते हैं। जीवन को समझे हम। गरीबों की स्वार्थ रहित सेवा ही सेवा है। भगवत नाम उच्चारण, भजन ये भी सेवा है। यदि दोनों एक साथ होवे तो उत्तम दुगना फल मिलता है। स्थूल क्रिया बंद करके निष्क्रियता से अपने श्वासोच्छ्वास को देखना और साथ में स्मरण करना, एक ही जगह पर बैठकर करना। किसी के मन में विचार आया है उस विषय में तो गुरुदेव ने उसको यहाँ इंगित कर दिया। और किसी का विचार आया है तो अन्य महात्माओं की बात छोड़ो, वह योग्य है। मेरे वास्ते तो पूज्य श्री पतित पावन भगवान ने आज्ञा दी है कि माताओं से एकांत में भाषण नहीं करना, यति धर्म है। आध्यात्मिक विषय में भगवत प्रेरणा प्राप्त होती रहती है और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं उसमें वैसे आगे का मार्गदर्शन ईश्वर हमें देते रहते हैं। राम अभिराम तो है ही। ध्यान करके देखो, पीछे पूछना कुछ। ब्रह्म सुख पराभक्ति से प्राप्त है। अव्यक्त को व्यक्त करने को स्वाध्याय सरल साधन है। कर्म कभी अत्यर्थ नहीं होते। जीव का कल्याण भगवत कर्मों में है। अभय के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं। मुझे खांसी आई, जगत में न आवे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। प्राणी मात्र सुख चाहता है लेकिन मिलता नहीं है। कारण कि हमारा हृदय संस्कार वशात भयभीत रहता है। आशंकाएं रहती है मन में। आशंका असफलता की चाबी है। तो सुख कहाँ है? दैवी संपत्ति के परिणाम में सुख है। भगवान ने गीता जी के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति के 26 गुण बतलाए हैं। इनमें प्रथम ही अभय यानी कि निर्भीकता है। अभय प्रथम क्यों, किस लिए?
इसलिए कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय का आचरण भयभीत पुरुष नहीं कर सकता है। अतः प्रथम अभय बनने से सर्व गुणों का आचरण हो सकता है। अब अभय प्राप्त करने का साधन क्या है? अभय बनने के लिए रक्षक की जरूरत है। उदाहरण के रूप में बालक जब माता के साथ होता है तब बिल्कुल निर्भय है। कुत्ता अपने मालिक के साथ जाता है तब निर्भय है। स्त्री अंधेरे में अकेली जाने को संकोच महसूस करती है, जब साथी साथ में हो तब निर्भीक है। इस प्रकार अभय के लिए रक्षक की आवश्यकता है। रक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग रक्षक और दूसरा नित्य संबंध रक्षक। अब संयोग के बाद वियोग जब होता है तब अभय टूट जाता है, निर्भीकता रहती नहीं और भय स्थिति शुरू हो जाती है। स्वार्थ के अभाव में, अर्थात जब रक्षक का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तब रक्षक भक्षक भी बन जाता है। ये है संयोग रक्षक। अब सोचना चाहिए कि सच्चा रक्षक कौन बन सकता है? जो रक्षा धर्म को बराबर जानता है वही। यानी रक्षक का धर्म क्या है? रक्षक की रक्षा करने की जिसकी प्रतिज्ञा हो। दूसरा, रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हो। तीसरा, रक्षा करने के लिए नित्य संबंधी के रूप में सदा सर्वदा उपस्थित रहता हो। जिनमें ये तीन गुण हुए वही नित्य संबंधी रक्षक बन सकता है। ये तीनों विषयक गुण भगवान श्री राम जी में प्रत्यक्ष है। जन्म के पहले, मध्य में, जीवन काल में और अंत में परलोक में भी भगवान रक्षा करते हैं। प्रणत की रक्षा करने की तो उनकी प्रतिज्ञा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि एक बार कोई हे प्रभु मैं आपका हूं करके मेरे शरण आता है तो मैं उसे सभी प्रकार के भूतों से रक्षा करने का वचन देता हूं। ऐसे भगवान को रक्षक बनाना चाहिए, तो ही वास्तव में हम निर्भय बन सकते हैं। परंतु भगवान को रक्षक कैसे बनाया जाए? हमने भगवान को देखे नहीं, सुना है मात्र प्रणत रक्षा की उसने प्रतिज्ञा की है। और वेद शास्त्र संत भक्त भी हमको कहा है कि भगवान सत्य प्रतिज्ञ है, उनकी वाणी असत्य हो ही नहीं सकती है। ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास विभीषण जी को था। रावण से अपमानित होकर विभीषण लंका से भगवान श्री राम के पास शरणागति भाव के साथ अभय प्राप्ति की इच्छा से आए। राक्षस वेश था, सुग्रीव के पास लाए गए, भगवान के पास ले गए। सचिवों के साथ राम जी ने परामर्श किया। अपना अपना अभिप्राय बताने के लिए भगवान ने सबको पूछा। सुग्रीव ने कहा, राजनीति कहती है कि बंदी बना लेना। इस समय भगवान ने कहा कि राजनीति तो ठीक है, परंतु शरणागत भयहारी मेरी प्रतिज्ञा है। जो सवेत आवा शरणाई रखी हूं ताही प्राण की नाई। भगवान कहते सुग्रीव जी से। विभीषण आए और प्रथम दर्शन के समय ही बोले कि हे प्रभु, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता नाथ दशानन कर मैं भ्राता। जबकि आपकी तो प्रतिज्ञा है कि निशिचर हीन करो मही। आप सुरत्राता है, मैं असुर भ्राता हूँ। मैं दशानन का भाई जो आपकी पत्नी को चोरी कर ले गया है, अतः मैं आपके वैरी का भाई हूँ। मेरा देह तामस है,
आपका चिदानंदमय है, मैं तमोगुणी हूँ, आप प्रकाशमय शुद्ध सत्वगुण स्वरूप है। फिर भी आपका यश प्रतिज्ञा सुनकर आपकी शरण आया हूँ, अभय प्राप्त करने को आया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। भगवान सत्यसंध प्रतिज्ञ है। विभीषण की और रावण ने प्रचंड शक्ति का जब प्रहार किया, प्रभु ने समझा विभीषण के लिए यह अवश्य प्राण घातक है। तुरंत अपना रक्षक प्रतिज्ञा का प्रण याद कर तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेव सो शैला। रक्षक करो तो ऐसे प्रभु को रक्षक बनाओ। भगवान रक्षक होंगे तो अभय निश्चित आएगा। निश्चित अभय बनोगे। भले हमने भगवान को देखे नहीं है, फिर भी भगवत शरणागति स्वीकार करोगे तो अपने आप रक्षक मिलेंगे। ये तो उनकी प्रतिज्ञा है, हम यह न भूल जाए। विश्वास से नाम स्मरण करो। भगवत प्राप्ति के लिए उनके वाचक नाम का स्मरण करो। वाच्य वाचक के अभेद संबंध से वह अवश्य प्राप्त होते हैं। ईश्वर प्रणिधानत्वात् पतंजल में अभय के लिए यह श्रेष्ठ उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वीरपुर में गुरुदेव 12/10/63 के समय विराज रहे थे, तो वहाँ की एक भक्त बहन ने, चंदन बहन ने, गुरुदेव के जो कुछ अमृतमय वचन थे उसको नोट कर लिए थे, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। जिनको भगवान में विश्वास है उनकी विजय होगी, क्योंकि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है और सर्वशक्तिमान है ही। हमने तो बहुतों को मृत्यु से बचते हुए देखा है। दुख न होवे तो दीनबंधु कौन कहेंगे। भक्तों के लिए भगवान है, हृदय पूर्वक सर्व समर्पण करना चाहिए। सहनशीलता और उदारता से काम लो। जिसने सहन किया है उसने प्राप्त किया है। जिसमें पुरुषार्थ है वह भगवान को निश्चित पा सकता है। जैसे प्रहलाद जी ने स्तंभ में से प्रकट किए। किसी ने श्री गुरुदेव को आराम करने को कहा, तो श्री गुरुदेव ने कहा कि भगवान ऐसा कभी न करे कि मुझे आराम मिले। भगवान चौकस सुनते हैं, सुनाने वाला चाहिए। इतना घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। जब तक भगवान नहीं आते हैं तब तक हमारे में अहम होता है, अविवेक पूर्ण वर्तन होता है। उनका क्या हाल होता है, वह द्रौपदी के उदाहरण से देखो। राजकोट में जब विराज रहे थे गुरुदेव भगवान, 13/10/63 को वहां से नोट किए हुए कुछ गुरुदेव के वचन है। पद से मना हो सकती है, सेवा से नहीं। गुरुदेव के पास निरंतर कोई न कोई सेवा कार्य होता ही रहता था और बड़ा आयोजन होता था तो लोग पद की कामना भी करते थे कि मैं कुछ व्यवस्थापक बन जाऊं या अमुक अमुक बन जाऊं, या सारा कैश का संचालन द्रव्य का मेरी मार्फत हो। तो गुरुदेव कहते थे कि पद से तो मना हो सकती है, सेवा से नहीं। दीक्षा लेने में जितनी तत्परता होती है उतनी नियम पालन करने में नहीं होती है, और ये आश्चर्य है। मंत्र जाप अनुष्ठान है। मंत्रार्थ हमेशा याद रखो। मंत्र जाप भगवान की बताई हुई भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। और गुरुदेव ये वचन देते हैं अपने भक्तों को, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, विश्वास रखो। ये भक्तों के लिए बहुत बड़ा संबल है।
गुरुदेव का ये वचन है। मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, विश्वास रखो। 17/10/63 को दीपावली का दिन था। गुरुदेव भगवान कहते हैं भक्तों को, प्राणी मात्र सुख चाहता है, सुख है वास्तव में दैवी संपत्ति के परिणाम में। वस्तुतः आज का मनुष्य पहले से कई गुना अधिक संपन्न है। विज्ञान के आविष्कार, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में, उद्योग धंधे आदि सर्व क्षेत्र में प्रशंसनीय उन्नति हुई है। आज विश्व के लोग एक दूसरे के इतने निकट आ गए हैं कि जैसे एक ही परिवार के सभ्य हो। परंतु बहुसंख्यक लोगों का अंतःकरण भयभीत है। समाज में कलह, ईर्ष्या, नाना प्रकार के संघर्ष ज्यादा दिखाई देते हैं। वातावरण आशंका को तथा भय को सूचित करता है। इसीलिए नितांत आवश्यकता है कि मनुष्यों की वृत्तियों को परिमार्जित किया जाए, शुद्ध अर्थात दिव्य बनाया जाए। मानव जीवन को उदार व ऊंची दृष्टि के साथ देखा जाए। मानवता के लिए प्रेम व निष्ठा जगाए जाए। राम राज्य में 10 जाति के सभ्य वोट देने वाले थे। गनी गरीब, ग्राम नर नागर, पंडित मूर्ख, मलिन उजागर, सुकवि कुकवि निजमति अनुसारी। उत्तम परमार्थ वह है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके करे। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के स्वार्थ की हानि न होवे। आज यह दिवाली की भेंट मुझे दे दो। दिवाली की भेंट गुरुदेव मांग रहे भक्तों से कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के स्वार्थ की हानि न होवे, और यह उत्तम परमार्थ है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके हम करते हैं। काली चौदश यानी क्या? हमारी 14 इंद्रियों को शुभ कर्म में लगावे, नहीं तो परिणाम में नरक चौदश तो है ही। लक्ष्मी जी का दुरुपयोग यानी नरक में जाने का काम। उसी भक्तों में श्री पोबारू साहब भी बैठे थे। उन्होंने भी कुछ भगवान के वचन जो है उसको नोट कर लिए थे। तो उनमें से है, गुरुदेव कह रहे हैं आज धनतेरस है, कुबेर की पूजा होती है। कुबेर यक्ष हैं, परम धन राम नाम है। आराम है राम के पायल में, इसलिए परम धन राम नाम की पूजा आज करनी चाहिए। सच्ची संपत्ति धन चाहते हैं तो राम नाम का पूजन करो। ओम भगवते रामचंद्राय नमः। ओम राम। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिम परम। भगवान के श्री चरण कमल में लक्ष्मी जी है। सेवा ध्यान से मिलती है, मुक्ति भी मिलती है। भगवान के चरण में ध्वज, कुलिश, अंकुश है। भगवत श्री चरण रस से अज्ञान का नाश, श्री चरण दर्शन से पाप का नाश, भगवत चरण ध्यान से लोभ का नाश, कटी के ध्यान से काम का नाश, गर्दन के ध्यान से क्रोध का नाश, जांघ के ध्यान से सर्व रोग नाश, नाभि के ध्यान से विघ्न नाश, संस्कार का नाश, बाहु से भय का नाश, मुख दर्शन, मुक्ति साधन, चरण के ध्वज कुलिश अंकुश तीनों ध्यान से दैवी संपत्ति प्राप्त होती है। रोग के उत्पन्न के समय डॉक्टर का नहीं, धैर्य का आश्रय लेना। बैठे बैठे पगन पे आ गया है सूजन, तुम सब बैठ बैठ करो अब चौपड़ा पूजन। गुरुदेव ने दिवाली के ये आशीर्वाद दे दिए। नूतन वर्ष 18/10/63 को श्री गुरुदेव ने डायरी में पन्ने पर लिखा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भगवान मेरे साथ है। भगवान को देखते नहीं है तो वह मिले कैसे? शरणागति प्राप्त करनी चाहिए,
तस्य वाचक का अभेद होने से वह मिल सकता है। पुष्कर कार्तिक शुक्ल चतुर्थी 21/10/63 को गुना वाले भक्त ने नोट किए हुए वचन है। मनुष्य को फिर मनुष्य जन्म पाने को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न किया जाता है। श्री गुरुदेव ने कहा, मानव को फिर मानव बनना हो तो वह मानव बने, यानी वह मनुष्य जीवन में मानव के काम करे, मानवीय काम करे। सर्वप्रथम दैवी संपदा प्राप्त करनी चाहिए। ध्यान करने में एक स्थायी ध्यान रहे, एकांत स्थान हो, प्रवृत्ति होनी है तब मन गपाड़े पर चला जाता है। बाहर की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। एकांत में रहने से मन बाहरी जगत से दूर हो जाता है। राम बाबा जी बांसवाड़े से पधारे। उन्होंने प्रश्न किया कि चंचल मन को गुरुदेव भगवान किस प्रकार रोकना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, एक यह भी पद्धति है कि मन में जो विचार आवे उनको आने दो। कहाँ तक आएंगे, वह खुद ही थक जाएंगे और अपने आप बंद हो जाएंगे। दूसरी क्रिया यह है कि थोड़ा थोड़ा मन के वेग को रोकना। एक राजा को खत्म न होने वाला किस्सा सुनने का चस्का था। कहानी किस्सा आखिर तो कभी न कभी पूरे होते ही है। तब एक आदमी आया, वह बोला कि मैं ऐसी कहानी कह सकता हूँ जो कभी पूरी नहीं हो सकती। वह बोला, एक बहुत बड़ा तालाब था, वहां एक ने जाल फेंका, उसमें बहुत सारे कबूतर आ गए। राजा ने कहा, फिर क्या हुआ? किस्सा कहने वाले ने कहा, एक कबूतर फिर जाल में से उड़ गया। इस प्रकार एक एक कबूतर उड़ाता रहा और राजा फिर कहता रहा। तब राजा ने कहा कि कहानी आगे कहो ना। वह बोला, जब तक आपकी फिर पूरी न होगी तब तक मेरी फुर पूरी भी न होगी। यही तो कहानी है। जब मन थक जाएगा तब सब विचार स्वयं कम हो जाएंगे। स्थूल जगत का अस्तित्व विचारों में नहीं रहेगा। तब विचार स्वयं कम हो जाएंगे। फिर विचार आते ही भजन में लग जाओ। इस प्रकार अभ्यास करने से विचार बंद हो जाता है। प्रवृत्ति कम करना चाहिए। साधु इसलिए एकांत में वास करते हैं। कम झंझट रहता है, स्थूल जगत से दूर रहता है। संकल्प का निरोध होने लगे तो वह बंद हो जाएगा। मन इंद्रियों से होता है, मन की कोई सत्ता नहीं है। करना चाहिए। समझ लेने से कुछ नहीं होता है, अभ्यास होना चाहिए। जाप करते जाओ, एक लोटा रख लो और ऊपर ढक्कन रखना। जैसे विचार आवे लोटा में डाल दो और ढक्कन लगा दो। इसका दो अर्थ है, एक तो लोटा ही रख लो और दूसरा मन में विचार आते ही उनको बाहर निकाल लो और ढक्कन लगा लो। ढक्कन लगा लो जाप का, फिर प्रवेश न करने पावे, संकल्प कमजोर पड़ जाएंगे। सतना गुरुदेव विराज रहे थे 21/10/63। पुष्कर में कार्तिक शुक्ल चतुर्थी का उत्सव करके श्री गुरुदेव कानपुर के पास बिठूर पधारे हैं। वहां कुछ दिन विराजे। बाद मोटर से श्री वैष्णवदास जी महाराज, हर्षद भाई तन्ना, ठाकुर भाई और मैं श्री गुरुदेव के साथ चित्रकूट पहुंचे। उस साल देश भर में दीपावली के 2 मुहूर्त माने गए थे। चित्रकूट उस दिन धनतेरस का दिन सब लोग मना रहे थे। श्री गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो गए और कहा कि वैष्णवदास जी, कुमुद, तुम दोनों अन्नकूट की सामग्री अभी से बनाने लग जाओ। हमारे हाथ में 1.5 दिन और 2 रात्रि है। जितनी सामग्री बना सको विविध प्रकार की सामग्री बनाना प्रारंभ ही कर दो। बचू भाई कानपुर वाले थे। बांदा से विमला बहन भी दूसरे दिन आ गई थी। हमने त्रयोदशी के शाम को ही सामग्री बनाना प्रारंभ किया। श्री गुरुदेव भी बनाने लगे। श्री गुरुदेव ने कहा कि जब तक मंदिर के भगवान के सामने अन्नकूट जमाया जाए तब तक आपने आपके प्राइमस
चूल्हे सब चालू ही रहना चाहिए, और ऐसा ही हुआ था। श्री गुरुदेव के साथ सन 1949 से मैं रही, कुमुद बहन कह रही है। आज तक कभी चित्रकूट में अन्नकूट के प्रसंग और दर्शन का मौका ही नहीं मिला था। यह मेरे लिए सर्वप्रथम अन्नकूट का दर्शन था। चित्रकूट के पूरे संत समाज ने अन्नकूट के दर्शन पाए, प्रसाद पाए और अत्यंत भाव विभोर से सराहना की कि ऐसा अन्नकूट का दर्शन आज तक हमने नहीं किया है। पुष्कर 22/10/63 एक गुजराती भाई ने कहा, श्रीनाथ जी दर्शन को जाना चाहता हूँ। श्री गुरुदेव ने कहा, गलता जी जयपुर जाओ, जहाँ सब नाथों के नाथ विराजते हैं। इससे एक बहुत बड़ा संकेत मिलता है कि साधक को, भक्त को एक निष्ठ बनना चाहिए और इधर उधर घूमते नहीं रहना चाहिए। इष्ट देव के आगे सब देवता हो गए, सब देवों के दर्शन हो गए। फिर हास्य में कहा, गलता जी में चूरमा बाटी खाओ तो चलो, ठीक रहेगा। किससे बर्तन लावे, किराया बहुत देना पड़ता है और लाना तथा वापस करने में खर्चा बहुत आता है। पत्थर पर आटा गूंदना और कंडों में बनाना, बड़ा आनंद आता था। मैं जब पांव पांव पैदल चलकर भ्रमण करता था, तब कहीं नदी किनारा देखा तो वहां पत्थर पर आटा गूंदा, बाटी बना ली, बड़ा आनंद आता था। मानव प्रसन्न है खाने बाटी चूरमा, हरि भजन बिना यह है धूर्मा। नीति की पराकाष्ठा हो तब जीवन का आनंद आता है। इस विषय पर गुरुदेव एक घटना बताते हैं। मानसिंह राजा के मंत्री वर्ग ने कहा कि महाराज सोना धून गया है, उनको उड़ा देवे। राजा ने कहा ठीक है। उड़ाने में 10 मन सोना कम हो गया। सियार रोते थे। मंत्री वर्ग ने कहा, ठंड के मारे रो रहे हैं महाराज और कपड़ा मांगते हैं। राजा ने कपड़े मंगाकर जंगल में भेज दिए। फिर रोए तो मंत्री ने कहा कि आपको दुआ देते हैं। राजा सो रहे थे। नौकर को जरूर होगी, तो हाथ की अंगूठी उतारनी चाहिए। नहीं निकली तो अपने दांतों से उंगली में से निकाल ली। राजा की नींद खुल गई, पर उसकी तरफ मुंह नहीं किया, न आंख खोली, जिससे कि पहचान में न आ जावे। जाने लगे, तब आंखें बंद रखकर ही राजा ने कहा, अरे भाया, उंगली को तो धुला जा। तो वह उंगली को धुला गया और अंगूठी ले गया। अंतिम समय पर मानसिंह जी अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि मैं जानता था कि सोना धुनता नहीं है और सियार कपड़े नहीं ओढ़ते हैं। आइंदा ऐसा मत करना, वरना बुरा परिणाम भोगोगे। नीति की पराकाष्ठा होना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं, तब जीवन में आनंद आता है। कल चतुर्थी का जन्मोत्सव संपन्न हुआ। यहाँ मैं ये बता देना उचित समझूंगा कि कार्तिक शुदी चतुर्थी गुरुदेव का जन्मदिन था, तो उसको भक्त लोग बड़े आनंद से मनाते थे। रात्रि को बहुत देर से करीबन 1:30 बजे शयन करते समय आप श्री ने मानो अपने को ही कहते हुए इस प्रकार अपने आप कहा, जीवन तो ठीक है, पर आनंद आना चाहिए। मेरा आनंद तो कर्तव्यों की व जिम्मेवारियों की पूर्ति में रहता है। जयपुर गलताजी 23/10/63 श्री गुरुदेव कमरे में विराजे थे। भक्त मंडली उपस्थित थी। गुरुदेव ने कहा, हरि भाई यहाँ पास में आओ, हम दोनों बातें करें। सब लोग उठकर जाने लगे तो श्री गुरुदेव ने कहा, अरे बाबा बैठे ही रहो, हरि भाई को कभी 2 मिनट नहीं चाहिए। भक्त लोग कभी कभी 2 मिनट कह के मांग लेते थे, इसलिए उस पर से गुरुदेव ने कहा, उनकी और हमारी बात तो खुली होती है। श्री हरि भाई पास में बैठे। श्री गुरुदेव ने कहा, हरि भाई मैंने आपको मुरैना में समझाया था ना कि मैं किस प्रणालिका में मानता हूँ। आज फिर विचार उठे हैं। किसी किसी को तो देखो, मैं मानता हूँ कि जीवन को अपने आप स्वयं विचार होने लगे
कि वह क्या है और क्या कर रहा है, तब सच्चा सुधार यानी परिवर्तन होता है। यह विचार तब तक नहीं होता जब तक जीव को स्वयं को अपनी क्षुद्रताओं के लिए लज्जा न लगने लगे और उद्वेग, अनुताप यानी रागादि को कोई थकान न लगने लगे। एक गल्प कहता हूँ। गुरुदेव अक्सर गल्प, काल्पनिक कहानियां भी बोलते थे, बताते थे। जब मैं पहली बार डाणू गया था, तब कुमुद का छोटा भाई भगीरथ बहुत छोटा था। वह समझता था कि गुरुजी आए हैं तो मुझे पढ़ावेंगे, तो अपनी पढ़ाई की सब किताबें लेकर मेरे पास आया और कहा कि गुरुजी, मुझे कब पढ़ाओगे? बालक के निश्चल भाव को देखकर मैंने कहा कि आपको तो मैं अभी पढ़ाऊंगा। उसकी सब किताबें देखने लगा और खोलने लगा। हिंदी की प्रारंभिक शिक्षा की छोटी किताब देखने में मैंने एक छोटी कहानी पढ़ी थी। वह मुझे इस वक्त याद आई, क्योंकि मेरी पद्धति भी कुछ वैसी ही है। कहानी एक अभिमानी मेंढकी की थी। वह बहुत अहंकारी थी। एक बार उसके लड़का ने हाथी को देखा तो वह डर गया। अपनी माँ के पास आ गया और कहने लगा कि माँ माँ, मैंने तो इतना बड़ा प्राणी देखा अभी कि मैं डर गया। मेंढकी अभिमानी थी। अपने से बड़ा कोई हो ये सहन नहीं हुआ। वह पेट फुलाकर पूछने लगी कि इतना ही बड़ा था ना वह प्राणी? लड़का ने कहा कि माँ, इससे तो बहुत बड़ा था। तो उसने और ज्यादा फुलाया। फिर भी लड़का कहता रहा कि वह तो बहुत बड़ा था। अभिमान की मारी जब वह ज्यादा से ज्यादा पहुंच के बाद क्रिया करती गई और परिणाम आना चाहिए वही आया। अभिमान का बुदबुदा को फट जाने में क्या देर लगती है। हाँ, एक बात है कि उसको अपनी पहुंच तक फूलने दो और बढ़ने दो। गलताजी में 23/10/63 श्री गुरुदेव ने वहाँ कुछ प्रवचन दिए थे। तो ठाकुर साहब गुना वालों ने उसे नोट कर लिए थे। तो उसमें से कुछ वचन उन्होंने लिख कर दिए थे हमें। अपने जीवन में दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए, यह है मानव का काम। दूसरों को दुख पहुंचाना सरल है हो। कठोर बोलकर, गलत काम करके दुख तो फौरन पहुंचा सकते हैं, किंतु सुख पैदा करना कठिन है। इसलिए दुख का साधन हो जाता है मानव, तभी यथार्थ मानव होता है। जब वह दूसरों को अपने समान भाव से देखे, मिले व रखे। जीवन को सुखी बनाए, बगैर जीवन का क्या आनंद। मानव जीवन सुखी होना चाहिए, परंतु ईश्वर का विधान अटल है। ईश्वर के विधान के अनुसार वह अटल है। तब चिंता फिकर करने की जरूर नहीं है। वही होगा जो उसने विधान कर रखा है। वह कोई नहीं रोक सकता है। और कहाँ क्या होगा यह कोई नहीं कह सकता है। ध्रुव वस्तु को जीवन के संबंध में कोई कुछ नहीं कह सकता। सेवा में प्रमाद की भावना नहीं आनी चाहिए। अपरिचित अपरिचित की सेवा ऐसी करो मानो हम कुटुंब की सेवा कर रहे हैं, तब फल मिलता है। कोई मेरा सिर दबाता है और कोई उसके सिर दबाने से जो मुझे सिर में सुख मिलता है, वह सेवा का तत्काल फल है। उसको जो आराम मिलता है उसको अपनी सेवा का फल समझो। इस दृष्टि से सेवा करो कि मैंने किसी की सेवा की है। सेवा में अभिमान व अहंकार युक्त वचन, भाव व व्यवहार खटाई का काम करते हैं। इससे सेवा निष्फल होती है। सेवा का कोई परिणाम या लाभ नहीं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। क्रोध चांडाल है। चांडाल के रहते सेवा की भावना रहे क्या? और सेवा भी किस प्रकार की जा सकती है? सोच समझकर सुनो और समझो, तो मेरा और आप सबका कल्याण है। और ज्यादा तो कह नहीं सकता हूँ। यह ध्रुव है कि क्रोध के रहते हुए सेवा नहीं की जा सकती है
और अगर ऐसा होता हो, सेवक के क्रोध का ख्याल रखकर स्वामी रहे, तो ही होता होगा। लोभ है छिपाना नहीं आता, क्रोध है करना नहीं आता। शरीर तमोगुण से भरा पड़ा हुआ है, इसीलिए जल्दी क्षीण हो जाता है। इसलिए ज्यादा कष्ट देने से और भी क्षीण हो जाता है। ज्यादा व्रत, अधिक कष्ट आदि से क्या प्राप्त होता है? ज्यादा क्षीण हो जाएगा शरीर, तो भजन करने का साधन खराब हो जाएगा। यह बहुत सुंदर बात गुरुदेव ने बताई है। इसे फिर से समझे, कोशिश करें कि जो शरीर मिला है वो भजन करने के लिए तो मिला है, ये हमारा साधन है, ये खराब नहीं होना चाहिए। अब ये खराब किस कारण होता है? तमोगुणों से भरा पड़ा है शरीर, इसलिए जल्दी क्षीण हो जाता है। जिस व्यक्ति में, साधक में तमोगुण की प्रधानता हो, तो उसका शरीर क्षीण होने लगेगा। ये यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं। और इसके अलावा फिर क्षमता से अधिक व्रत वगैरह, अधिक कष्ट अगर देते रहे शरीर को, तो और क्षीण हो जाएगा। और इसलिए शरीर क्षीण हो जाए तो भजन कैसे होगा? चूना और शक्कर से हड्डी मजबूत होती है। शरीर में किसी वस्तु की कमी होती है, उसकी पूर्ति औषधि करती है। शिष्य मंडली तरफ इशारा करके श्री गुरुदेव ने कहा कि तुम लोगों की सफेद धोती आदि कपड़ों की वजह से 4 साल से गलता जी वाले पूछने लगे हैं कि अकेला आ पहुंचता तो कोई मुझे ठहरने भी नहीं देता, क्योंकि भोजन देना पड़ता है न। ये आजकल के आश्रमों की परिस्थिति पर गुरुदेव ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि आप लोग मुझे ये सफेद धोती और कपड़ा पहनाते सफेद, तो अब मैं गलताजी में जब जाता हूँ तो लोग मुझे पूछने लगे हैं, क्योंकि ये भक्त लोग वहां भंडारा करते थे तो बांटते भी थे। अकेला पहले आ जाता था तो कोई मुझे ठहरने भी नहीं देता। गुरुदेव जंगल में है अगलताजी, जयपुर से करीबन 15-16 किलोमीटर दूर। अभी तो रास्ते वगैरह अच्छे हो गए, लेकिन गुरुदेव जो पहले की बातें बता रहे हैं, तो उस वक्त काफी घने जंगल भी थे। तो वहां जब पहुंचते थे तो आश्रम वाले देखे कि अगर ये रुकेगा तो इसको भोजन देना पड़ेगा, तो रुकने नहीं देते थे। 24/10/63 गलता जी में जोधपुर के रिटायर्ड जज श्री त्रिलोकीनाथ जी शर्मा जी ने आज श्री गुरु मंत्र दीक्षा श्री गुरुदेव से प्राप्त करी। श्री गुरुदेव ने खूब प्रेम से कई वचन कहे। शर्मा जी की आंखों में आंसू आते रहे। मंत्र जाप से मन की स्थिरता होती है, इसलिए जाप नित्य नियम पूर्वक करना ही चाहिए। मानसिक क्रियाओं को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। बुरे कामों में लगाने से जीव का सारा काम बिगड़ जाता है। कानपुर वाले बच्चू भाई कलकत्ता से 20-22 साल के एक भाई को श्री गुरु मंत्र दीक्षा देने का प्रेम पूर्ण आग्रह श्री गुरुदेव से करते रहते हैं। गुरुदेव ने कहा कि अगर वह कुछ शर्तों का पालन करने का वचन देवे तो मैं दीक्षा का सोचूंगा। बच्चू भाई ने बताया कि वह भाई कहते हैं कि वह बराबर पालन करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा, देखो यहाँ भगवान के समक्ष दीक्षा ले रहे हो, यदि तुमने वचन पालन में कोई गलती की तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। देखो पहली शर्त है, आज से ताश खेलना बंद करोगे, जुआ रमी आदि नहीं खेलोगे। बोलो कबूल है? उस भाई ने कहा, जी हाँ, आज से मैं ताश नहीं खेलूंगा, ये वचन देता हूँ। श्री गुरुदेव ने कहा, इधर उधर भटकना बंद करना होगा, पर स्त्री को अपनी माँ के समान देखना होगा, इनका पालन करोगे? उस भाई ने कहा, जी हाँ, मैं वचन देता हूँ। श्री गुरुदेव ने कहा, मांसाहार व मदिरा पान का सदंतर त्याग करना होगा। बताओ यह हो सकेगा? उस भाई ने कहा, जी हाँ, आज से मैं मांसाहार व मदिरा पान को छोड़ देता हूँ, वचन देता हूँ।
श्री गुरुदेव ने कहा, सुनो, यहाँ तो कहते हो, परंतु फिर जब तुम्हारे इष्ट मित्र मिलेंगे तब वे तुम्हें मांस मदिरा आदि के लिए आग्रह पूर्वक कहेंगे, तब तुम वचन पालन करोगे क्या? उस भाई ने कहा, जी हाँ, मैं वचन का पालन करूंगा। अब मैं उन मित्रों के साथ संपर्क नहीं रखूंगा। आज तक जो जीवन बिताया है उसके लिए मेरे हृदय में अपार पश्चाताप हो रहा है। आपकी कृपा से अब मेरा जीवन पलट ही जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा, देखो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे वे मित्र पलटे हुए तुम्हारे जीवन को देखकर, तुमको अपने से उच्च स्तर पर स्थित देखकर तुम्हारी ईर्ष्या करेंगे। मात्सर्य को लेकर वे तुम्हें ताने लगाएंगे, कड़े कड़े ताने लगाएंगे हो। तब क्या करोगे? उस भाई ने कहा, तब मैं मंत्र जाप करूंगा और आपका स्मरण करूंगा। आप मेरी रक्षा करना। श्री गुरुदेव ने उसे नाम दिया, मंत्र जाप दिया। तुम जितना तुमको जानते हो, गुरुदेव ने कहा, उससे अधिक मैं तुमको जानता हूँ। 25/10/63 को गुरुदेव ने कहा है, मेरा अंतःकरण जो कहता है वह सत्य है। सत्य है जो पैसे का हिसाब चाहता है, उसको हिसाब न देने पर विकलता उत्पन्न इसलिए होती है कि यह ज्यादा खर्च हुआ है। इसीलिए ऐसे को कभी भी पैसा देने को नहीं कहता। भीख कभी मत मांगो। रुपया लेना सरल है, उसको हजम करना कठिन है। कर्म को न छोड़े, कर्म चाहे हमें छोड़ दे। अब आज का हम सत्संग, गुरुदेव की अमृतवाणी का पाठ को यहाँ विश्राम देंगे। समय पूरा होने ही आया है या हो गया है, और सभी लोगों ने जो इसे बड़े प्रेम से गुरुदेव की वाणी को सुना है, ये तभी यथार्थ होगी जब हम उसे आचरण में भी उतारें। कल तलक के लिए आप सभी गुरु भक्तों को और अन्य साधक जनों को श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।